हेलो दोस्तों, टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये साइंस जीके सीरीज़ में फिजिक्स का पोर्शन जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए है, अर्थात 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो का 8वां पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लीजिए। ये वे सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली सारी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आपसे निवेदन है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिमल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर धारा अर्थात करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप जितने भी एसआई मात्रक फिजिक्स के इम्पोर्टेंट है वो सारे आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने ये सारे मात्रक पार्ट 1 में अच्छे से कवर किए हैं। यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या कहलाती है? डायोप्टर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। जूल इकाई है ऊर्जा की। अगले पॉइंट देख रहे हैं हम, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ या कोई भी वस्तु द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? याद रखिए ये तीनों ही सदिश राशियां हैं। अदिश राशि है ऊर्जा, एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति या वस्तु को चंद्रमा पर उतरता है या ले जाया जाता है किसी वस्तु को, तो उसके वस्तु में या फिर उस व्यक्ति के शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं?
जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, याद रखिए, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। पारसेक इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करें, क्योंकि फिजिक्स के इन पॉइंट्स में ही अक्सर यही वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में लेवल्स या सिलेबस कहा जाए तो वो 10वीं लेवल का सिलेबस रहता है और ये सारे क्वेश्चन 10वीं बेस्ड हैं। समुद्र में प्लवन करते आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम की जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान -2% घट जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर ले। अगला पॉइंट है, कोणीय वेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0 L1 T0। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। याद रखिए, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का प्रमुख कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। याद रखिए, अब यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हमेशा ही बढ़ जाता है। याद रखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होते हैं, किसी वस्तु को प्रवाहित किया जाता है या फिर उस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हमेशा बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखिए, शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। अगला पॉइंट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार तो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। यह अभी हमने देखा था। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, और अपना भार कम जब मालूम पड़ता है तब जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के सेती समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो यह नियम तीसरा रहेगा, न्यूटन का तीसरा नियम। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। एक व्यक्ति का दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। अगला पॉइंट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि
शक्ति संरक्षण हेतु। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 30 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान 6 कर दिया जाए, गुरुत्वजनित त्वरण बटे 6 हो, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम होगा। कृपया आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो सोल्व करना होगा। अगला पॉइंट है, पावर या शक्ति का मात्रक वाट किसके समतुल्य है? शक्ति का मात्रक वाट किलोग्राम मीटर की पावर -2 से प्रति सेकंड। पावर शक्ति का मात्रक जो वाट है किसके समतुल्य है? तो वाट किलोग्राम मीटर की घात -2 सेकेंड की घात -3 है। ये मात्रक आप अच्छे से याद कर लें। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही सृजित की जा सकती है। पास्कल इकाई है तापमान की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग, फिर से देख लीजिए, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का वर्ग दाब समतुल्य है 0.1 बार के। ये मान आप ध्यान रखना। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अभी हमने देखा था। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे की ओर। यह प्रश्न भी अभी हमने देखा। कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, क्योंकि वह विरामावस्था में है इसीलिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, अर्थात नहीं के बराबर होगा। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा।
पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी।